जरा सोचिए, एक ऐसी कहानी जो 4.6 अरब साल पुरानी है। ये कहानी है हमारे अपने घर की, हमारी पृथ्वी की। एक जलते हुए आग के गोले से लेकर जिंदगी की पहली सबसे नन्ही सी चिंगारी तक। तो चलिए शुरू करते हैं ये कमाल का सफर। ये सवाल हम सब ने कभी ना कभी सोचा ही है ना, कि आखिर हमारी ये दुनिया बनी कैसे, ये सब शुरू कहाँ से हुआ। तो सुनिए, इसका जवाब किसी भी साईफाई फिल्म से ज्यादा दिलचस्प है। और ये कहानी ये शुरू होती है अरबों अरबों साल पहले। तो बात है आज से करीब 4.6 अरब साल पहले की। अंतरिक्ष में एक बहुत बड़े तारे में जबरदस्त धमाका हुआ, जिसे हम सुपरनोवा कहते हैं। इस धमाके से जो धूल और गैस का बादल फैला, वो धीरे धीरे ग्रेविटी की वजह से एक साथ आने लगा। और ठीक इसके बीच में हमारे सूरज का जन्म हुआ, और सूरज के चारों तरफ जो मलबा घूम रहा था, उसी से बने हमारे सारे ग्रह, और उन्हीं में से एक थी हमारी अपनी पृथ्वी। लेकिन पृथ्वी का जन्म कोई शांत घटना नहीं थी, बिल्कुल नहीं। वो दौर, जिसे वैज्ञानिक हेडियन इयॉन कहते हैं, वो पूरी तरह से तबाही और उथल-पुथल का दौर था। एक ऐसा हिंसक जन्म जिसने हमारे ग्रह को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। सोचिए, जब हमारी पृथ्वी बस एक बच्ची ही थी, मुश्किल से 10 करोड़ साल की, तब मंगल ग्रह के साइज का एक और प्लैनेट जिसका नाम था थिया, वो सीधा आकर इससे टकरा गया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि जो मलबा अंतरिक्ष में फैला, उसी से हमारा चांद बना। पर इस तबाही से एक अच्छी चीज भी हुई। पृथ्वी के अंदरूनी कोर ने एक मैग्नेटिक फील्ड, एक तरह की सुरक्षा ढाल बना ली। ये ढाल सूरज से आने वाली खतरनाक सोलर हवाओं से पृथ्वी को बचाने लगी, और जिंदगी के लिए ये बहुत जरूरी था। पर खतरा अभी टला नहीं था। अगले 30 करोड़ सालों तक पृथ्वी पर जैसे आसमान से पत्थर बरस रहे थे। लगातार एस्टेरॉइड्स और कॉमेट्स की बारिश होती रही। इस दौर को लेट हेवी बॉम्बार्डमेंट कहते हैं। सुनने में ये बहुत विनाशकारी लगता है ना, पर इन्हीं हमलावरों ने हमें एक बेशकीमती तोहफा दिया, और वो था पानी। ये अपने साथ जो बर्फ लाए थे, वही पिघलकर पृथ्वी के पहले महासागर बने। वैज्ञानिक पृथ्वी के इतने लंबे इतिहास को 4 बड़े हिस्सों में बांटते हैं, जिन्हें इयॉन कहते हैं। हम हिंसक हेडियन दौर देख चुके हैं। अब हम आर्कियन इयॉन में चलेंगे, जहां जिंदगी की पहली कहानी शुरू हुई, और फिर आगे प्रोटेरोजोइक और फेनेरोजोइक को भी समझेंगे। तो जैसे ही ये बमबारी थोड़ी थमी, एक तरह से स्टेज तैयार हो चुका था। अब जो महासागर शांत हो रहे थे, उन्हीं की गहराइयों में जिंदगी की पहली चिंगारी चमकने वाली थी। और यहीं से आर्कियन इयॉन की शुरुआत होती है। समुद्र की बिल्कुल निचली सतह पर जहां गर्म पानी के झरने फूट रहे थे, वहीं पर जिंदगी के सबसे बुनियादी हिस्से यानी न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़कर आरएनए बनाने लगे। मतलब जिंदगी का पहला ब्लूप्रिंट। और बस यहीं से सब शुरू हुआ। धीरे धीरे यही आरएनए आर्किया और बैक्टीरिया जैसे बहुत ही सरल सिंगल सेल वाले जीवों में बदल गए। यही वो जीव हैं जो पृथ्वी पर मौजूद हर जिंदगी के सबसे पुराने पूर्वज हैं। अब इन्हीं शुरुआती बैक्टीरिया में से एक ग्रुप बड़ा खास था, साइनोबैक्टीरिया। इन्होंने कमाल की तरकीब सीख ली थी, जिसे हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। मतलब वो सूरज की रोशनी और कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करके अपने लिए खाना बनाने लगे। और इस प्रोसेस में वो एक ऐसी चीज वेस्ट के तौर पर छोड़ रहे थे, जो इस ग्रह को हमेशा हमेशा के लिए बदल देने वाली थी। और ये बदलाव कोई छोटा मोटा नहीं था। जरा सोचिए, साइनोबैक्टीरिया से पहले पृथ्वी का आसमान मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड से भरा था, धुंधला और लाल रंग का। लेकिन इनके काम के बाद हमारा वायुमंडल ऑक्सीजन से भर गया, और आसमान को वो नीला रंग मिला जो हम आज देखते हैं। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है। ये जो नया ऑक्सीजन वाला माहौल था, ये उस समय के ज्यादातर जीवों के लिए जहर जैसा था। वो तो ग्रीनहाउस गैसों पर जिंदा रहते थे। तो ऑक्सीजन का बढ़ना, जिसे ग्रेट ऑक्सीडेशन इवेंट कहते हैं, उसने पृथ्वी की पहली मास एक्सटिंक्शन यानी सामूहिक विलुप्ति को जन्म दिया। हालत ये हुई कि खुद साइनोबैक्टीरिया भी लगभग खत्म हो गए। इस बड़ी घटना के साथ ही प्रोटेरोजोइक इयॉन शुरू हुआ। अब हवा में गर्मी सोखने वाली ग्रीनहाउस गैसें कम हो गईं, तो हमारा ग्रह जम गया, और यहीं से शुरू हुआ पृथ्वी का पहला हिमयुग, हुरोनियन ग्लेशिएशन, जो लाखों साल तक चला। जब ये बर्फ पिघली तो पृथ्वी एक बहुत ही शांत दौर में चली गई। इतना शांत कि लगभग 1 अरब साल तक कुछ खास बदला ही नहीं।
विकास की रफ्तार इतनी धीमी थी कि वैज्ञानिक इस दौर को द बोरिंग बिलियन यानी उबाऊ अरब साल कहते हैं। पर इस शांति के पीछे इतिहास की सबसे जरूरी घटना घट रही थी। एक आर्किया सेल ने एक बैक्टीरिया को निगल लिया, लेकिन उसे पचाने के बजाय दोनों ने एक पार्टनरशिप कर ली। बैक्टीरिया अंदर रहकर एनर्जी बनाने लगा और आर्किया उसे बाहर से सुरक्षा देने लगा। बस इसी एक घटना ने पहले कॉम्प्लेक्स सेल को जन्म दिया, एक ऐसा सेल जिससे बाद में हर पौधा, हर जानवर और हर इंसान बना। और अब हम आते हैं फेनेरोजोइक इयॉन में, जिसका मतलब है दिखने वाले जीवन का युग। हवा में ऑक्सीजन बढ़ने का एक और फायदा हुआ, ओजोन लेयर बन गई। ये लेयर पृथ्वी को सूरज की खतरनाक यूवी किरणों से बचाने लगी और इसने समुद्र में और फिर जमीन पर जिंदगी के एक जबरदस्त विस्फोट के लिए रास्ता बना दिया। इस युग की शुरुआत होती है कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन से। विकास के हिसाब से देखें तो बस पलक झपकते ही समंदर अजीब और कमाल के जीवों से भर गए। आज हम जितने भी जानवरों के ग्रुप्स देखते हैं, उन सब के पूर्वज इसी दौर में अचानक से सामने आए। पैलियोजोइक युग, जो करीब 25 करोड़ साल तक चला, वो नई नई चीजों और तबाहियों का दौर था। जिंदगी जमीन पर आई, पहले पौधे उगे, पहले जंगल बने, लेकिन हर तरक्की के बाद एक बड़ी सामूहिक विलुप्ति की घटना सब कुछ तहस-नहस कर देती थी। डेवोनियन काल में जब समुद्र में ऑक्सीजन कम होने लगी, तो टिकटैलिक नाम की एक खास मछली हवा के लिए बार-बार सतह पर आने लगी। लाखों सालों में उसके पंख धीरे धीरे पैरों जैसे बन गए और उसने फेफड़ों जैसे अंग भी विकसित कर लिए। और इसी टिकटैलिक ने पानी से बाहर जमीन पर पहला कदम रखा। कार्बोनिफेरस काल में तो कमाल ही हो गया। हवा में ऑक्सीजन का लेवल 35% तक पहुंच गया, जो आज के 21% से बहुत ज्यादा है। इस ऑक्सीजन से भरी दुनिया में कीड़े मकोड़े विशाल हो गए। सोचिए, 6-6 फुट लंबे कनखजूरे। जमीन पर विशाल जंगल फैल गए, और जब ये जंगल जलकर जमीन में दबे तो उन्हीं से वो कोयले के भंडार बने जिनका इस्तेमाल हम आज तक करते हैं। पैलियोजोइक युग का अंत होता है पर्मियन काल से। इस समय तक जमीन के सारे टुकड़े जुड़कर एक विशाल सुपर कॉन्टिनेंट बन चुके थे, जिसे हम पैंजिया कहते हैं, और जमीन पर जिंदगी और भी ज्यादा विविध हो रही थी। इस दौर में 2 बड़े ग्रुप सामने आए। एक थे साइनैप्सिड्स, यानी हमारे और सभी मैमल्स के पूर्वज, और दूसरे थे डायप्सिड्स, जो आगे चलकर डायनासोर बनने वाले थे। इन दोनों के बीच दुनिया पर राज करने की एक होड़ शुरू ही हो रही थी, पर उन्हें क्या पता था कि ये दौड़ बहुत जल्द ही खत्म होने वाली है। फिर जो हुआ, उसने पृथ्वी का सबसे काला अध्याय लिखा। साइबेरिया में ज्वालामुखी फटने लगे, और ये कोई छोटे मोटे विस्फोट नहीं थे, ये लाखों सालों तक चलते रहे। इन विस्फोटों ने आसमान को जहर से और समंदर को एसिड से भर दिया। इसे द ग्रेट डाइंग कहते हैं। इसने जिंदगी को लगभग मिटा ही दिया। समुद्र की 96% और जमीन की 70% प्रजातियां हमेशा के लिए खत्म हो गई। ये पृथ्वी के इतिहास की सबसे बड़ी, सबसे भयंकर सामूहिक विलुप्ति थी। पूरी दुनिया खामोश हो गई। पैलियोजोइक युग खत्म हो चुका था। इस एक घटना ने जिंदगी के पेड़ को जड़ से हिला दिया, और जो गिने चुने जीव बचे थे उनके लिए एक खाली दुनिया के दरवाजे खोल दिए। तो ये था पृथ्वी के इतिहास का सबसे बड़ा रीसेट। जिंदगी की किताब का एक पन्ना फाड़कर फेंक दिया गया था और ग्रह लगभग खाली था। तो अब सवाल ये उठता है कि जब 96